कम बैक हो चुका है। कुछ काम था, उसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, पर अब होगा कम बैक। तो साइंस के चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक वे होता है केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का। केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जब कोई कंपाउंड या कोई चीज़ मिलकर कुछ और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले हमारा राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम सबसे इजी एग्जांपल से शुरू करेंगे। सबसे इजी एग्जांपल है H2 + O2 इज इक्वल टू H2O। ये वैलेंसीज के हिसाब से होता है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। अब बैलेंसिंग क्या होती है? जब दोनों साइड, दोनों एलिमेंट और कंपाउंड इक्वल वैलेंसी के साथ हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन। हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर सके। लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। जैसे कि, तो ये एक इक्वेशन थी जिसको मैंने बैलेंस किया है। इक्वेशन थी हमारी Fe + H2O इज इक्वल टू Fe3O4 और H2। तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया? पहले उसके हमने पूरे के पूरे लिखा कि कितने Fe हैं। Fe यहाँ पे 1 था, H हमारा 2 था और O हमारा 1 था, और यहाँ पर भी ऐसे ही हमने लिखा। फिर हमने देखा कि क्या बैलेंस नहीं है, तो Fe हमारा बैलेंस नहीं था, तो हमने 3 लगा के Fe को बैलेंस किया। फिर हमने देखा H हमारा बैलेंस नहीं है, तो हमने 4 से इंटू किया, तो वो 8 हो गया। तो उधर भी हमने 4 से इंटू किया, तो वो भी 8 हो गया, जिससे H2 भी हमारा इक्वल हो गया। पर पहले से ही H2 हमारा इक्वल था, तो हमने 4 से इंटू इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इक्वल नहीं था, तो उसको हमने 4 से इंटू किया, तो वो भी 4 हो गया, तो वो 4 हो गया, तो उसको भी हमने 4 से इंटू किया, तो वो 8 हो गया। तो इसको ऐसे ही बैलेंस करते हैं टेबल बना के, ठीक है। तो यही है बैलेंसिंग का एक सही तरीका। अब हमारे पास एक इक्वेशन है Al + HCl इज इक्वल टू AlCl3 + H2। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए चेक करना होगा कौन कितना है। तो Al हमारा 1 है, इधर भी हमारा Al 1 है, ठीक है। पर इधर हमारा H 1 है, उधर 2 है, तो इधर इधर 1 है, उधर 2 है, तो हमें क्या करना होगा? पर अगर हम इसको 2 से इंटू कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा Cl जो है वो भी 3 है। अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये इवन ऑड कुछ सही बैठेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा? Al को पहले 2 से इंटू करना होगा, AlCl3 को, ताकि ये 6 हो जाए। ये 6 हो जाए तो यहाँ पे 6 से इंटू करेंगे तो Cl6 हो जाएगा। Cl6 हो जाएगा तो हमें इसके आगे 3 लगाना होगा, और Al को इक्वल करने के लिए 2 लगाना होगा। तो इसी के साथ इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। तो इसको हमें ऐसे बैलेंस करना है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात, अब बैलेंसिंग इक्वेशन को इतना प्रैक्टिस करो, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। तो अगला हमारा, हमने ये नहीं देखा करेक्टर स्केच ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो है हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे करेक्टर स्केच ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो हमें याद करने होंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जब टू जो दो कंपाउंड या एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक चीज़ को फॉर्म करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं CaO + H2O, ठीक है। H2O + O2 इज इक्वल टू H2O, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका रिवर्स, इसका उल्टा, जब हम एक कंपाउंड में से दो एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं CaCO3। CaCO3 हमारा लाइम वाटर होता है, लाइम स्टोन होता है, उससे निकलता है CaO और CO2। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में से एक है, इसके आगे स्टार मार्क कर लो। और हमें कलर्स भी याद करने पड़ेंगे, कलर ऑफ इक्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब अगला हमारा आता है
अगला हमारा इक्वेशन डिकम्पोजिशन के वैसे 3 टाइप होते हैं, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लास्ट हमारा फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस जो होता है जो हीट के थ्रू जब किसी रिएक्शन में हीट दी जाती है तो हम उसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसका एक एक्टिविटी भी है H2O के ऊपर जिसके अंदर हम हीट पास करते हैं। और इसका H2O वाली एक्टिविटी का एक सही एकदम ट्रिक याद करने का कि कौन सा, मैं बताता हूँ उनको कौन सी एक्टिविटी है। देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा रही है तो H2O है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, चल हट OA। चल हट OA मतलब कैथोड पर है हमारा हाइड्रोजन और हमारा एनोड पे है ऑक्सीजन। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि कौन सी रॉड पे कौन सा हमारा एलिमेंट डलेगा। थर्मोलाइसिस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको, FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। अब अगला है हमारा फोटोलाइसिस। ये जो 2 रिएक्शंस हैं इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में लेते हैं, जो फोटोलाइसिस की रिएक्शन है। ये भी एक MCQ में आ सकता है। 2AgCl इज इक्वल टू AgCl हमारा होता है Ag हमारा सिल्वर और Cl हमारा क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इज 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा पिछली क्लास का तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आप उसके लिए अगर आप लेक्चर चाहते हैं कि मैं पिछली क्लास का फिर से समझाऊं, वैसे मैंने अपने चैनल पे लेक्चर डाल रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ले सकते हैं केमिकल रिएक्शंस का। उसको लेने के बाद इधर आओ और फिर इसको पढ़ो। ठीक है, तो अब हम अगला खोलते हैं चैप्टर, ओ सॉरी चैप्टर नहीं, अगला रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हमारा, जब कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट की जगह को एक्सचेंज कर लेता है, उसको रिमूव करके अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको चेंज कर लेता है। जैसे एग्जांपल है FeCOSO4, तो यहाँ पर हमारा Fe ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको रिमूव करके उसकी जगह ले ली। तो ये हमारा रिएक्टिविटी टेबल के हिसाब से होता है जो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। ये रिएक्टिविटी टेबल के लिए बहुत ट्रिक्स मिल जाती है इंटरनेट पे, आप सर्च कर सकते हैं। और अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर तो एक एलिमेंट जगह एक्सचेंज हुआ है या डबल, मतलब दोनों चेंज होंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, Cl और SO4 ने जगह चेंज कर ली एक रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो ये होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आखिरी टाइप है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन गेन होता है और H2O लॉस होता है एक ही जगह पे, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और उसके 2 टाइप है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो होता है जब ऑक्सीजन गेन करता है कोई भी एलिमेंट तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, पर जब H2O गेन होता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, CO प्लस O2 इज इक्वल टू CuO। तो इसके अंदर ऑक्सीडाइज हुआ है हमारा Cu, तो यहाँ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हैं बुक में काफ़ी सारे, आप ये एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है कोरोजन एंड डेंसिटी। कोरोजन हमारा क्या होता है, व्हेन सच अ सब्सटेंस अटैक बाय मॉइस्चर। जब कोई सब्सटेंस होता है, जैसे एक आयरन ले लेते हैं, उसके ऊपर जब हम ज़्यादा टाइम तक उसको मॉइस्चर या फिर कुछ वेट प्लेस पे रख देते हैं तो वो हमारा रिएक्ट कर जाता है और उसके अंदर कोरोजन यानी हमारा वो हो जाता है जंग पड़ना। जंग नहीं पड़ जाती, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं जब कोई मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है मॉइस्चर वगैरह की वजह से। ठीक है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन, पेंट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। अब अगला है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब फैट और ऑयल कंटेन फूड लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड ज़्यादा समय के लिए रखा जाता है तो वो स्पॉइल हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। उसको प्रिवेंट करने का तरीका नाइट्रोजन गैस पैकेजिंग, जैसे चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो रेंसिडिटी से बचे। हमारा एयर टाइट कंटेनर और रेफ्रिजरेटर हमारा सबसे OG एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, बाकी ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं, बहुत सारी हैं, ये भी कम पड़ जाएं, पर इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। ये था आपका 1 शॉट लेक्चर।
अब आपको बैलेंसिंग के ऊपर हम अलग से टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहना होगा पूरे साल। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप बड़ी जल्दी भूल जाओगे। तो यही एक चैप्टर है, ठीक है। बाकी लाइक करना, शेयर करना। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, अब हम कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।